दिस इज द लेटेस्ट नथिंग फोन 2 और यह है सैमसंग का गैलेक्सी A54। अब इन दोनों ही फोन्स के प्राइसेस में काफी ज्यादा डिफरेंस है और हमने ये दोनों ही फोन्स अच्छी तरह से यूज किए हैं। और नथिंग फोन 2 एक परफेक्ट फोन नहीं है, इसमें काफी सारे अपग्रेड्स ऐसे हैं जो कि अच्छे हैं, जैसे कि स्नैपड्रैगन 8 प्लस Gen 1 प्रोसेसर, और काफी सारी चीजें ऐसी भी हैं जो कि सिर्फ मार्केटिंग तक अच्छी हैं बट प्रैक्टिकल नहीं है। ऑन दी अदर हैंड दिस गैलेक्सी A54 इज एन ऑलराउंड फोन और इसका कस्टमर फीडबैक भी काफी अच्छा है। एंड डिपेंडिंग अपॉन योर यूजेज हो सकता है कि गैलेक्सी A54 आपके लिए एक बेटर वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन हो नथिंग फोन 2 के कंपैरिजन में। सो लेट्स सी इफ दिस गैलेक्सी A54 इज अ गुड कॉम्पिटिशन टू दिस नथिंग फोन 2। स्टार्टिंग विद द बिल्ड, दोनों ही फोन्स में आपको ग्लास बैक मिलती है बट नथिंग में एल्यूमिनियम फ्रेम है अगेंस्ट द प्लास्टिक फ्रेम ऑन दी A54। गैलेक्सी A54 थोड़ा ज्यादा कंफर्टेबल है क्योंकि इसका फ्रेम काफी कर्व्ड है जो ग्रिप इंप्रूव करता है। दूसरी तरफ नथिंग फोन 2 में आपको फ्लैट साइड्स मिल जाती हैं जिसकी वजह से वो थोड़ा सा ज्यादा स्लिपरी है। अब इन दोनों ही फोन्स में आपको फ्रंट एंड बैक में गोरिल्ला ग्लास प्रोटेक्शन मिल जाती है, बट देन गैलेक्सी A54 में गोरिल्ला ग्लास 5 प्रोटेक्शन है और नथिंग फोन में गोरिल्ला ग्लास है बट कौन सा ये स्पेसिफाइड नहीं किया है कंपनी ने। अब प्रॉब्लम यह है कि नथिंग फोन 1 में भी गोरिल्ला ग्लास 5 प्रोटेक्शन दी गई थी, तो बिल्ड एक्चुअली खराब हुई है एज कंपेयर टू नथिंग फोन 1, जबकि प्राइसेस 15, 20, 25,000 रुपीज तक इंक्रीज हो गए हैं। प्लस गैलेक्सी A54 हैज बेटर IP67 सर्टिफिकेशन एज कंपेयर टू IP54 ऑन द नथिंग फोन 2, तो पानी और डस्ट दोनों से ही गैलेक्सी A54 ज्यादा सेफ है। बट कीपिंग असाइड द बिल्ड, नथिंग फोन 2 क्लियरली बीट्स द A54 विद इट्स लुक्स। ट्रांसपेरेंट बैक और ग्लिफ लाइटिंग इसे बहुत प्रीमियम लुक देते हैं, बट अगेन जब ट्रांसपेरेंट बैक ही आपकी आइडेंटिटी है देन अ गुड प्रोटेक्शन शुड हैव बीन योर प्रायोरिटी, एंड एट दिस प्राइस पॉइंट वी एक्सपेक्ट अ लॉट बेटर बिल्ड, अ लॉट बेटर प्रोटेक्शन एंड अ लॉट बेटर IP रेटिंग। नथिंग फोन 2 क्लियरली बीट्स द A54 इन द डिस्प्ले गेम। फोन 2 में आपको 6.7 इंचेस की बड़ी LTPO एमोलेड डिस्प्ले मिलती है एज कंपेयर टू 6.4 इंचेस एमोलेड डिस्प्ले ऑन द गैलेक्सी A54। पिक्चर क्वालिटी के मामले में दोनों ही फोन्स काफी सिमिलर हैं, बट बिकॉज A54 एक कॉम्पैक्ट फोन है, पिक्सल डेंसिटी उसमें थोड़ी सी ज्यादा बेटर है, बट अगेन अ बिगर डिस्प्ले इज ऑलवेज बेटर, स्पेशली जब आपके पास 1600 निट्स की पीक ब्राइटनेस हो जो कि सैमसंग में सिर्फ 1000 निट्स तक ही लिमिटेड है। तो फोन 2 में पिक्चर क्वालिटी के साथ साथ आउटडोर विजिबिलिटी भी काफी अच्छी मिलती है। Now the display was better on the Nothing Phone 2, camera is actually better on the A54। Samsung में आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है 50 मेगापिक्सल प्राइमरी, 12 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड और लास्टली 5 मेगापिक्सल मैक्रो कैमरा के साथ। दूसरी तरफ फोन 2 में आपको एक डुअल कैमरा सेटअप मिलता है 50 मेगापिक्सल प्राइमरी और 50 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड कैमरा के साथ। अब प्राइमरी कैमरास को कंपेयर करें तो दोनों फोन्स में सबसे बड़ा डिफरेंस लाइट और ऑप्टिमाइजेशन का है। नथिंग फोन 2 में ब्लैक्स को काफी ज्यादा हाईलाइट किया गया है, जबकि A54 में लाइट और कलर्स काफी ज्यादा नेचुरल हैं। अब ये आपकी प्रेफरेंस पे डिपेंड करता है कि आपको नेचुरल कलर्स ज्यादा पसंद आते हैं या बूस्टेड कलर्स, बट सैमसंग आपको हर कंडीशन में अनटच्ड रिजल्ट्स देगा, जबकि नथिंग फोन 2 थोड़ा सा इनकंसिस्टेंट है कलर और लाइट को लेकर। जैसे पोर्ट्रेट मोड में भी नथिंग फोन ने स्किन टोन काफी ज्यादा सॉफ्ट कर दिया जिसकी वजह से पिक्चर ऑलरेडी काफी ज्यादा एडिटेड लगती है, प्लस वही ब्लैक्स नथिंग फोन 2 में ज्यादा बूस्टेड है। एज डिटेक्शन दोनों ही फोन्स में काफी अच्छा है, बट यस क्योंकि नथिंग फोन 2 में कलर्स थोड़े बूस्टेड हैं उसमें बुके ज्यादा अच्छा दिखता है। अल्ट्रा वाइड शॉट्स की बात करें तो दोनों फोन्स में दो मेजर डिफरेंसेस हैं। पहला कि नथिंग फोन 2 में लाइट ड्रॉप हल्का सा ज्यादा है जो कि अल्ट्रा वाइड फोटोज में बहुत ज्यादा मैटर करता है। लेस लाइट मतलब कलर्स भी उतने अच्छे से कैप्चर नहीं होंगे जितने कि A54 में होते हैं। सेकंड, नथिंग फोन 2 में आपको हायर रेजोल्यूशन कैमरा मिलता है जो कि आपको बेटर डिटेल्स देता है, बट अगेन अल्ट्रा वाइड पिक्चर्स को क्रॉप करने का कोई सेंस नहीं बनता है। इट इज कॉल्ड अल्ट्रा वाइड फॉर अ रीजन, एंड दैट इज वाई आई से कि अल्ट्रा वाइड में और नाइट मोड में प्रोसेसिंग ज्यादा मैटर करती है एज कंपेयर टू पिक्सल काउंट। और जैसा कि मैंने कहा गैलेक्सी A54 लो लाइटिंग कंडीशंस में नथिंग फोन 2 से ज्यादा बेटर परफॉर्म करता है। अब दोनों फोन्स की पिक्चर क्वालिटी में वैसे कोई ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है, बट स्टिल A54 में कलर बैलेंस थोड़ा सा ज्यादा अच्छा है, बट अगेन नाइट मोड में आप दोनों में से कोई भी पिक कर सकते हो, डिफरेंस कोई ज्यादा बड़ा नहीं है। बट देन नथिंग फोन 2 के नाइट मोड में एक टेक्निकल प्रॉब्लम है, आप नाइट मोड को सिलेक्ट नहीं कर सकते। फोन ऑटोमेटिकली लाइटिंग कंडीशंस को सेंस करता है और फिर नाइट मोड को टर्न ऑन या टर्न ऑफ करता है। बट यहाँ जैसे ही मैं कैमरा को शैडोज में लेके जाता हूँ वो नाइट मोड को ऑटोमेटिकली ऑन कर देता है, और जैसे ही बाहर लेके जाता हूँ नाइट मोड को ऑफ कर देता है। तो समटाइम्स इट इज इम्पॉसिबल टू यूज द नाइट मोड बिकॉज ऑफ दिस। टॉकिंग अबाउट द वीडियोस, दोनों ही फोन्स में आपको 4K 60 FPS की वीडियो रिकॉर्डिंग मिलती है। अब 4K वीडियोस में दोनों ही फोन्स की वीडियो क्वालिटी ऑलमोस्ट सिमिलर है, बट नथिंग फोन में मूवमेंट ज्यादा स्मूथ और जर्क फ्री है, तो 4K इज बेटर ऑन द नथिंग फोन 2। अब यूजुअली 1080p वीडियोस में स्टेबलाइजेशन अच्छी होनी चाहिए, बट यहाँ नथिंग फोन में वीडियो क्वालिटी एक्चुअली काफी खराब हुई है। मूविंग फुटेज काफ़ी ज़्यादा लैगी प्ले होती है जिसकी वजह से क्लिप यूजिबल ही नहीं है। ये एक और 1080p क्लिप है और फ्रेम लैग की प्रॉब्लम काफ़ी कंसिस्टेंट है, और क्योंकि हम मोस्टली फुल HD वीडियोस ही रिकॉर्ड करते हैं ये एक सीरियस इशू है, एंड आई होप नथिंग विल करेक्ट इट सून। दोनों ही फोन्स में आपको 32 मेगापिक्सल्स का सेल्फी कैमरा मिल जाता है, बट अगेन गैलेक्सी A54 परफॉर्म्स बेटर। सैमसंग में स्किन टोन काफ़ी ज़्यादा नेचुरल है जबकि नथिंग भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, बट स्किन टोन थोड़ी पेल लुक देती है। बैकग्राउंड में डिटेल्स और कलर्स ऑलमोस्ट सिमिलर है और एज डिटेक्शन भी दोनों ही फोन्स में काफ़ी एक्यूरेट है।
तो सेल्फी कैमरा के लिए आप दोनों फोन्स में से किसी को भी चूज कर सकते हैं। और एक बड़ा बेनिफिट जो कि Galaxy A54 के पास है कि इसमें फ्रंट कैमरा में भी 4K वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन है, जो कि नथिंग फोन 2 में सिर्फ 1080p वीडियोस तक ही लिमिटेड है। तो इनकेस अगर आप एक ब्लॉगर हैं या कंटेंट क्रिएटर हैं तो Galaxy A54 आपके लिए एक बेटर ऑप्शन रहेगा। अब परफॉर्मेंस के मामले में नथिंग फोन 2 Galaxy A54 को काफी पीछे छोड़ देता है विद स्नैपड्रैगन 8 Plus Gen 1 चिप, जबकि सैमसंग में आपको Exynos का 1380 प्रोसेसर मिलता है। नाउ 8 Plus Gen 1 लास्ट ईयर का फ्लैगशिप प्रोसेसर है, सो इस प्राइस पॉइंट में इससे बेटर परफॉर्मेंस दे पाना बहुत मुश्किल है। तो एप्स नथिंग फोन 2 में ज्यादा जल्दी ओपन होंगे, आप काफी सारे एप्लीकेशंस को एक साथ यूज कर सकते हैं और गेमिंग एक्सपीरियंस टॉप नॉच रहने वाला है। और A54 के कंपैरिजन में ही नहीं, इन जनरल भी गेमिंग परफॉर्मेंस काफी अच्छी है। Galaxy A54 में आपको मीडियम सेटिंग्स मिल जाती हैं, तो नथिंग फोन 2 में आपको प्रॉपर मैक्स सेटिंग्स में गेम प्ले मिल जाता है। तो गेमिंग और परफॉर्मेंस के मामले में यहाँ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया है। दोनों फोन्स Android 13 के साथ आते हैं। सैमसंग में सैमसंग का One UI 5.1 ऑपरेटिंग सिस्टम मिलता है, जबकि फोन 2 में नथिंग OS 2 है। बट अब नथिंग फोन 2 में लेटेस्ट नथिंग OS 2.0.2 का अपडेट आ चुका है। आई पर्सनली लाइक सैमसंग्स One UI, पहले तो क्योंकि ये काफी ज्यादा यूजर फ्रेंडली है, कस्टमाइजेशंस बहुत सारे मिल जाते हैं। अब वो ये कन्वीनियंट बॉटम टास्क बार हो या क्विक एक्सेस साइड पैनल हो, One UI फील्स मोर इजी टू यूज। प्लस नथिंग OS 2 में सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट है, जो दिखता तो ठीक है बट दो ऐप्स के बीच का जो डिफरेंस है वो खत्म हो गया है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि इसमें कोई ऐप आइकन्स नहीं है, तो अगर आपको कोई ऐप ढूंढना है तो वो काफी बड़ा इशू हो जाता है, स्पेशली जब आपके पास बहुत सारे एप्लीकेशंस हो। अगर आप चाहो तो सेटिंग्स में जाकर नॉर्मल एंड्रॉइड लेआउट भी यूज कर सकते हैं, बट स्टिल कस्टमाइजेशन वहां भी लिमिटेड है। प्लस Galaxy A54 विल गेट 4 years of Android updates and 5 years of security updates, while Nothing Phone 2 will get 3 years of Android updates and 4 years of security updates। तो एंड्रॉइड अपडेट्स के मामले में भी A54 एक बेटर ऑप्शन है। तो फाइनली अगर हम नथिंग फोन 2 की ग्लिफ लाइटिंग की बात करें, तो जहां फोन 1 में आपको 5 डिफरेंट LEDs मिलती थी, फोन 2 में आपको 11 डिफरेंट LEDs मिलती हैं। जैसे ये बॉटम लाइट आपको आपके फोन का चार्जिंग स्टेटस बताती है, और इस पर्टिकुलर लाइट की हेल्प से आप अपना टाइमर, उबर, इवन अपना फूड डिलीवरी तक ट्रैक कर सकते हैं। लास्टली दिस लाइट ऑन द टॉप इज फॉर एसेंशियल नोटिफिकेशंस। तो ये लाइट तब तक जलती रहेगी जब तक आप उस नोटिफिकेशन को चेक नहीं करते। पर इसमें दो बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। पहला तो ये कि मुझे इस फोन को हमेशा उल्टा रखना पड़ेगा, और ऐसा करने में शायद मैं बाकी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस जो हैं वो मिस कर जाऊं। और सेकंड, लेट्स जस्ट से आई हैव बुक्ड एन उबर, तो ये लाइट यहाँ पे मुझे उसका स्टेटस बताएगी, बट इट विल नॉट टेल मी द टाइम। सो व्हाट इफ माई उबर इज लेट एंड व्हाट इफ आई वांट टू ट्रैक द लोकेशन ऑफ माई उबर। मुझे फाइनली फोन को यूज करना ही पड़ेगा। और जब आपके पास इतनी बड़ी डिस्प्ले है तो आप इस लाइट को क्यों यूज करोगे, जो कि बिल्कुल प्रैक्टिकल ही नहीं है। सो दिस ग्लिफ लाइटिंग इज गुड फॉर द लुक्स एंड ऑल, बट इट इज नॉट एट ऑल प्रैक्टिकल। Galaxy A54 में आपको 5000 mAh की बड़ी बैटरी मिलती है सिर्फ 25 वॉट्स की फास्ट चार्जिंग के साथ, जबकि नथिंग फोन 2 में आपको 4700 mAh की बैटरी के साथ 45 वॉट्स की वायर्ड, 15 वॉट्स की वायरलेस और 5 वॉट्स की रिवर्स वायरलेस चार्जिंग भी मिलती है। बैकअप के केस में दोनों ही फोन्स काफी रिलायबल हैं, दोनों ही फोन्स इजीली एक दिन का बैकअप दे देंगे। सैमसंग में 15-20 मिनट्स का एक्स्ट्रा बैकअप जरूर है, बट अगेन 45 वॉट्स की फास्ट चार्जिंग और वायरलेस चार्जिंग के साथ नथिंग फोन 2 काफी बेटर डील है। एंड इफ आई हैड टू चूज, आई वुड गो विद द नथिंग फोन 2। तो फाइनली हमने इन दोनों फोन्स के बारे में ऑलमोस्ट सब कुछ डिस्कस कर लिया है, और नथिंग फोन 2 लुक्स, डिस्प्ले और परफॉर्मेंस के मामले में Galaxy A54 को काफ़ी पीछे छोड़ देता है। ऑन दी अदर हैंड Galaxy A54 के पास एक बेटर बिल्ड है विद Gorilla Glass 5 एंड IP67 सर्टिफिकेशन। इसके पास बेटर कैमराज भी हैं और 1 साल के एंड्रॉइड एंड सिक्योरिटी अपडेट्स भी हैं। प्लस सैमसंग एक रेप्यूटेड ब्रांड है, इसकी इंडिया में काफ़ी बड़ी मार्केट है और इसकी आफ्टर सेल सर्विस भी काफ़ी अच्छी है। नथिंग एक नया ब्रांड है और इसने जस्ट 2 ही फोन्स निकाले हैं, तो इसकी आफ्टर सेल सर्विस इंडिया में इस टाइम पे उतनी अच्छी नहीं है जितनी सैमसंग, वीवो, OnePlus या किसी दूसरे एस्टैब्लिश्ड ब्रांड की है। The base 8/128GB variant will cost you 45,000 rupees. For 50,000 rupees, you'll get the 12/256GB variant. And if you pay 5,000 more, for 55,000 rupees, you get the 12/512GB variant. So you're paying 5,000 extra just for that 256GB of storage. तो no doubt Nothing Phone 2 एक overpriced phone है, और अगर फिर भी आपको ये फ़ोन चाहिए then you should only get it for its display or its performance, because जो glyph lighting है वो उतनी practical नहीं है जितना कि कंपनी मार्केट करती है। So I will not recommend this Nothing Phone 2 to anybody who is looking for the best phone at 45 to 55,000 rupees. अगर इसका प्राइस 5,000 रुपीज़ कम होता then I would say it is a perfect phone.